महाकुंभ प्रयागराज में श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब है कि पूरी दुनिया इसे देखकर हैरान है। प्रयागराज के महाकुंभ का 44वां दिन है। संगम में डुबकी लगाने वालों का जो आंकड़ा है वो 63 करोड़ को पार कर चुका है। महाकुंभ अब अपने समापन की तरफ है। महाकुंभ खत्म होने में अब महज 36 घंटे बाकी बचे हैं। ऐसे में लोग ज्यादा से ज्यादा प्रयागराज पहुंचकर संगम में स्नान कर लेना चाहते हैं, पुण्य कमाना चाहते हैं। महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का आखिरी दिन होगा, इसीलिए महाकुंभ में पहुंचने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और खास तौर से आखिरी दिन के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम हुए। मेला क्षेत्र में जहां तक आपकी नजर पड़ेगी हर तरफ लोग ही लोग हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के जोश को देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट पर खास ध्यान दिया है। प्रयागराज पहुंचने वाली तमाम गाड़ियों को प्रयागराज की सरहदों से 10 किलोमीटर पहले ही रोक लिया जा रहा है। पार्किंग की संख्याओं को बढ़ाया गया है। घाटों पर भी पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं। संगम घाट पर किसी को भी स्नान करने के बाद रुकने की इजाजत नहीं है, ताकि कहीं भी भीड़ इकट्ठा ना हो। महाकुंभ की तरह अयोध्या में भी लोगों का सैलाब है। रामलला के दर्शन करने के लिए लाखों लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि मंदिर में वीआईपी दर्शन बंद करना पड़ा है। दाहिनी तरफ हम आपको अयोध्या की तस्वीरें दिखा रहे हैं और बाईं तरफ प्रयागराज की तस्वीरें। महाकुंभ में डुबकी लगाने का क्रेज सिर्फ आम लोगों में नहीं है, सेलिब्रिटीज भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं और लगातार एक तरह की होड़ देखने को मिल रही है। महाकुंभ में कई जानी मानी हस्तियां पहुंची। अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, रवीना टंडन अपनी बेटी राशा के साथ पहुंची। अभिषेक बनर्जी पहुंचे। मोहित चौहान ने भी संगम में जाकर स्नान किया। साथ ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी पहुंचे अपने परिवार के साथ। तो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे, गोरखपुर के सांसद रवि किशन, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, अभी भी पदभार संभाला ज्ञानेश कुमार ने, वो भी अपने परिवार के साथ पहुंचे और संगम में स्नान किया। महाकुंभ में ऐसा महासंगम इससे पहले शायद ही कभी देखा गया। महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में एक नया ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया है। नए ट्रैफिक प्लान आज से लेकर 27 फरवरी की सुबह 8 बजे तक मेला क्षेत्र में लागू रहेगा। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद ने एडीजी महाकुंभ मेला क्षेत्र भानु भास्कर से महाशिवरात्रि की तैयारियों को लेकर खास बातचीत की है। सुनिए आप उनको। शिवरात्रि का वक्त है और यहाँ पे जो क्राउड है उसकी काफ़ी संख्या उम्मीद की जा रही है। किस तरीके की तैयारी है इसको देखते हुए भी? शिवरात्रि के लिए हमारे पास 5 मंदिर हैं जो मेला के अंदर हैं और 2 मंदिर हैं जो मेला के बाहर हैं, जो प्रयागराज कमिश्नरेट में हैं। इसी तरह से पूरे जोन में लगभग 26 मंदिर हैं जो शिवालय हैं। सभी शिवालयों पे लगभग 25 तारीख की रात्रि से ही श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जैसे पूर्व में देखा गया है, त्यौहार रजिस्टर में लिखा गया है। उस संबंध में जो है सभी तैयारी की गई है। सभी मंदिरों को हम लोग अलग अलग खंड में बना दिए हैं और उसके लिए विशेष पुलिस का बंदोबस्त किया गया है और वो सीनियर अधिकारियों के अंतर्गत होगा। उनके पर्यवेक्षक भी काफ़ी सीनियर अधिकारी रहेंगे। सभी जगह पे एक रिहर्सल किया गया है और जो श्रद्धालुओं के साथ साथ जो वहाँ पुजारी हैं उनसे पड़ताल किया गया है, ताकि जो भी आवश्यकता किसी मंदिर की होगी उस हिसाब से किया जाएगा। तो भीड़ प्रबंधन के दृष्टिकोण से, ट्रैफिक मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रबंधन किया जा रहा है और लगातार किया जा रहा है, ताकि हम लोग सबसे अच्छा बंदोबस्त कर सके 25/26 की रात के लिए। प्रयागराज महाकुंभ अब समापन की ओर चल पड़ा है। आज महाकुंभ का 44वां दिन है। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के पर्व पर स्नान के साथ ही महाकुंभ का पारायण हो जाएगा। महाकुंभ में आस्था और भक्ति का ऐसा समागम हुआ कि 13 जनवरी से अब तक 63 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। संगम तट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। लोग 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर घाट पर पहुंच रहे हैं। पैदल चलना का 1.5 किलोमीटर यहाँ तक आने के लिए, और वहाँ से आने में कोई दिक्कत नहीं। हम दिल्ली से आ रहे हैं, कोई समस्या नहीं हुई हमारे में। यहाँ चलना 2-3 किलोमीटर चलना पड़ा, लेकिन बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी व्यवस्था है। आपका क्या? कर्नाटका लोग मोहन इस्माइल भाई तो बहुत अच्छा काम कर देता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मीटर चले हैं और 10 किलोमीटर फिर चल के जाएंगे गाड़ी तक, लेकिन बहुत अच्छा लगा। नहा के बिल्कुल थकान निकल गई। बहुत अच्छा लगा, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। आपका क्या नाम है? निखिल सोनी, डिस्ट्रिक्ट बहराइच से।
यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है, व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत भीड़ है पर बहुत अच्छे से हम लोग नहा लिए। महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में नया ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया है। नया ट्रैफिक प्लान आज से लेकर 27 फरवरी की सुबह 8 बजे तक मेला क्षेत्र में लागू रहेगा। मेला क्षेत्र में सभी गाड़ियों की एंट्री बंद रहेगी। श्रद्धालु निर्धारित 36 पार्किंग स्थलों पर ही गाड़ी खड़ी कर सकेंगे। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से शटल बस सेवा मिलेगी। मेला क्षेत्र के सभी रास्तों को वन वे किया गया है। महाशिवरात्रि पर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रयागराज पहुंचने वाली गाड़ियों को संगम से 10 किलोमीटर पहले ही पार्किंग में रोका जा रहा है, जिससे शहर में जाम के हालात न बने। पुलिस के आला अफसर अपनी टीम के साथ हर चौराहे पर मौजूद हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से लगातार निगरानी हो रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर प्रयागराज के साथ साथ वाराणसी और अयोध्या में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। महाशिवरात्रि के महापर्व पर काशी विश्वनाथ मंदिर में 3 दिनों के लिए वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। दूसरी तरफ अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण 26 तारीख तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई है। कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। मंदिर परिसर के पास नो व्हीकल जोन किया गया है। सीएम योगी खुद सभी जगहों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कोशिश यही है कि कोई कमी न रह जाए। वहीं सोमवार को महाकुंभ में बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस का जमावड़ा रहा। अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, रवीना टंडन, राशा थडानी, अभिषेक बनर्जी और मोहित चौहान ने संगम में स्नान किया। कैटरीना अपनी सास तो रवीना अपनी बेटी राशा के साथ पहुंची हैं। रवीना टंडन की बेटी राशा की पहली फिल्म आ चुकी है। इससे पहले भी राशा कई तीर्थ स्थलों पर दर्शन करने के लिए पहुंच चुकी हैं। जी, मेरे लिए तो जहाँ पूज्य स्वामी जी हैं और जहाँ साध्वी जी हैं वो मेरा घर है। तो जहाँ ये डेरा बसा लेते हैं हम वहीं पहुँच जाते हैं। और कुंभ तो महादेव ने बुलाया ही था। और ये ऐसा मौका है हमारे जीवन में, मेरी बेटी के जीवन में, मेरा सारा परिवार आया हुआ है हमारे सबके जीवन में, कि ये फिर दोबारा शायद इस जीवन में न मिले, अगले बहुत सारे जन्मों के बाद शायद फिर ये मौका आए। तो क्यों ये मौका जाने दे हाथ से। और मैं वही मानती हूँ कि ये जो अब हमारी युवा पीढ़ी में ये जो एक जिसे रेनेसांस बोलते हैं, एक जो रीबर्थ हमारे धर्म का हो रहा है, वो तो होना ही था। कहा गया है कि युग युग कभी ना कभी आएगा और फिर वापस एक ही साइकिल में वापस ही आएगा। तो वो तो कहीं जाने वाला है नहीं। कैटरीना कैफ ने परमार्थ निकेतन शिविर में स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती का आशीर्वाद दिया। महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा, गंगा आरती में शामिल हुई, भजन कीर्तन किया। बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I could come here at this time. मैं बहुत खुश हूँ। I'm very grateful that I'm able to be here. It's such a beautiful place. मैं स्वामी जी के साथ हूँ इस वक्त और I'm chatting with him and taking his blessings. So I'm very grateful and happy to be here. यहाँ की जो energy है और the beauty and the significance of everything, and अभी मैं स्वामी जी के साथ बैठूंगी. I will talk some more and I think this is just the start of the experience today. So I'm looking forward to spending the full day here. महाकुंभ में फिल्मी सितारों के साथ साथ वीवीआईपी भी डुबकी लगा रहे हैं। सोमवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे ने संगम में डुबकी लगाई। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने भी परिवार के साथ स्नान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी पूरे परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाई। सार्थक हो जाता है, ऐसी भावना हर एक की है। मेरी भी वही भावना है और इसलिए मैं ये कुंभ है, ये महाकुंभ, ये ऐतिहासिक महाकुंभ है। ये छोटा मोटा महाकुंभ नहीं है। या करोड़ों 60 करोड़ लोगों को सेवा देना, उनकी व्यवस्था करना, नियोजन करना, ये छोटी बात नहीं है।